सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे सभी वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरा है आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। चलिए मित्रों, आज आयुर्वेद के 3 ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो हमारे शरीर को स्वस्थ, निरोग और बीमारियों से बचा के रखेगा। वो 3 चीजें कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, उसे हमें कब और कितनी मात्रा में लेना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं वो 3 चीजों में पाए जाने वाले तत्व के बारे में। और दोस्तों, लास्ट में कुछ आप लोगों से सीक्रेट बातें शेयर करेंगे जिसे अपनाकर आप बिना दवा के अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? अश्वगंधा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, यह लीवर टॉनिक का भी काम करता है। दूसरी चीज है दोस्तों है त्रिफला। त्रिफला में विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, सैपोनिन, टैनिन, पॉलीफिनोल, फ्लेवोनाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। और अगली चीज है दोस्तों है शहद। शहद में क्या पाया जाता है? फैक्टोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन बी6, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, एमिनो एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। यही है दोस्तों 3 शक्तिशाली चीजें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है इन चीजों को हमें कब और कितनी मात्रा में लेना है। आयुर्वेद यही कहता है कि अगर आप आयुर्वेद की जो चीजें हैं या आपके घर की जो खाने वाली चीजें हैं, आप उन्हें सही मात्रा में और सही समय पर प्रयोग करते हैं तो दोस्तों वह रामबाण का काम करती है, यानी हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके क्या फायदे हैं और फिर जानते हैं हमें कब और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तनाव कम करने में सहायक है, डायबिटीज को कम करने में सहायक है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, एनर्जी बूस्ट का काम करता है, हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर की नसों को मजबूत बनाता है, शरीर को शक्तिशाली बनाकर हष्ट-पुष्ट रखता है, हृदय रोग से बचाता है, दमा अस्थमा से बचाता है, कैंसर रोग से बचाता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज से राहत दिलाता है, मुहाफों से छुटकारा दिलाता है, रूखे और फटे ओठों की समस्या से बचाता है, चेहरे पर झुर्रियां आने से रोकता है, बालों को पकने व सफेद होने से बचाता है, बालों को काला व घना करता है, याददाश्त बढ़ाता है, अनिद्रा की समस्या से राहत दिलाता है, एवं क्षमता में वृद्धि करता है, थायराइड की समस्या से राहत दिलाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करने में सहायक है, अर्थराइटिस की समस्या को दूर करने में सहायक है, संक्रमण रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, उम्र को बढ़ने से उम्र को जैसे उम्र अगर बढ़ रही उसे बढ़ने नहीं देता, उसे रोक देता है। और दोस्तों, वजन को कम करने, वजन को बढ़ाने दोनों में इसका काम है। चिंता व अवसाद से बचाता है, घाव को भरने में सहायक है, कार्टिसोल के स्तर को कम करने में सहायक है, डैंड्रफ रोग से बचाता है। दोस्तों, इसी तरह से हमारे शरीर की हर बीमारियों से सुरक्षा करता है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों, जिस दिन से आप खाना शुरू कर देंगे उस दिन के बाद से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। अगर आपके शरीर में छोटी मोटी कोई बीमारियां हैं तो उसे दोस्तों ठीक कर देगी। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं इसका हमें सेवन कैसे करना है। इसके उपयोग करने का तरीका दोस्तों, आपको लेना है त्रिफला 100 ग्राम या 50 ग्राम जो भी आप ले लीजिए। त्रिफला लेना है 100 ग्राम, अश्वगंधा लेना है 100 ग्राम। ये दोनों पाउडर आप मार्केट से किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं। दोनों पाउडर को लाने के बाद एक में मिला लेना है। मिला करके किसी कांच के शीशी में या डिब्बे में आप बंद बंद करके रख दीजिए।
उसमें ऐसे डिब्बे में बंद करके रखिए जिसमें हवा ना जाए, जिससे खराब ना हो। यानी त्रिफला चूर्ण और अश्वगंधा बराबर मात्रा में लेना है। चाहे आप 100-100 ग्राम लीजिए या 50-50 ग्राम लीजिए, दोनों को मिला के रख दीजिए। मिला के रखने के बाद ये आपका पाउडर रेडी हो गया। अब इसका सेवन कैसे करना है? आपको लेना शहद। शहद दोस्तों अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, किसी भी कंपनी का आप शहद ले लिए और बेस्ट क्वालिटी को। मार्केट में दोस्तों इस समय जितनी भी शहद आ रही है हमारे अपने हिसाब से कोई दोस्तों प्योर नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको प्योर चाहिए तो जो मधुमक्खी का फार्म है, जहाँ पे मधुमक्खी का पालन हो रहा है, वहाँ पे आप जाइए। अपने आंख के सामने छोटी वाली मधुमक्खी का आप शहद निकलवा के रख लीजिए, वही शहद सबसे अच्छी है। और दोस्तों शहद आपको सस्ती भी मिलेगी और अच्छी भी मिलेगी। या आपको किसी भी कंपनी पर ट्रस्ट हो तो शहद आप ले सकते हैं, लेकिन वेस्ट होनी चाहिए। तो आपको लेना है कितना है? अब जो आपने ये दोनों पाउडर मिलाया है, इसी पाउडर से 1 चम्मच पाउडर लेना है और 2 चम्मच शहद लेना है, एक में मिला लेना है। एक में मिलाने के बाद इसको शाम को 5 से 6 बजे खाना है। दोस्तों 5 से 6 बजे क्यों खाना है? क्योंकि दोस्तों जब सूर्यास्त होता है तो उस समय हमारा जठर तेज काम करता है, हमारी लीवर उत्तेजित रहता है, जो कुछ भी हम खाते हैं वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। आप देखे भी होंगे 5 से 6 बजे आप कुछ ना कुछ नाश्ता करने की इच्छा होती है, चाहे चाय, पकौड़ी, बिस्किट, कुछ ना कुछ आप खाते हैं। इसीलिए हमें शाम को 5 से 6 बजे खाना सबसे उचित और सबसे अच्छा है। बस इन 2 नियमों का आपको पालन करना होगा इसके खाने के साथ-साथ। जब इसे 5 से 6 बजे आप खाएँगे, उसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसको खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है। तो दोस्तों इस तरह से इसका आपको सेवन करना है। दोस्तों इस पे एक कहावत भी कही गई, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथे बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। अगर आप इसका सेवन 3 महीने तक कर रहे हैं, 3 महीने तक, तो दोस्तों आपका शरीर हष्ट पुष्ट यानी हाथियों जैसे शक्तिशाली हो जाएगा। दोस्तों 3 महीना लगातार इसे कंटिन्यू कर रहा है। 3 महीने के बाद आप 15-20 दिन का बंद कर दीजिए। 15-20 दिन के बाद इसे आप फिर 3 महीना कंटिन्यू कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से ये पाउडर आपके शरीर की सुरक्षा करेगा बहुत सारी बीमारियों को, और जो आपकी ढलती उम्र है वो रुक जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा। जैसे मित्रों आप जानते हैं हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से बना है, तो हमें प्रकृति के नियम के अनुसार अपना रहन सहन, सोना, जागना, खाना पीना रखना होगा। जैसे दोस्तों प्रकृति का नियम क्या कहता है? अगर हम प्रकृति के नियम की बात करें तो हमें सूर्योदय के 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए और सूर्यास्त के 40 मिनट पहले हमें अपना खाना शाम वाला खा लेना चाहिए। अगर हम सूर्यास्त के 40 मिनट पहले खाना खाते थे, खाना हमारा सही ढंग से डाइजेस्ट मिल जाता है, हमारे खाने को पचने का पूरा समय मिल जाता है। तो सूर्य कितने बजे डूबता है? ठंडी में दोस्तों 5:30 बजे डूबता है और गर्मी में 7 बजे डूबता है। अगर 40 मिनट पहले आप खाएंगे तो नियर अबाउट 6 बजे आप खाना खा लेंगे। अब खाना 6 बजे आप खा रहे हैं, 10 से 11 बजे आप सोने जा रहे हैं, 4 से 5 बजे का पूरा समय मिल जाता है ये खाना डाइजेस्ट होने में। और शाम को जब सूर्यास्त होता है दोस्तों, उस समय हमारा पाचन तंत्र बहुत तेज होता है, यानी जठरांग तेज होती है, तो खाने को सही से पचा देती है। तो रात के खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। रात का खाना जब भी खाएं दोस्तों हल्का खाएं, सुपाच्य खाना खाएं। रात का खाना गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल खाना होना चाहिए। जैसे दोस्तों 1 रोटी ले लीजिए, थोड़ी सी सब्जी या साग दाल जो भी लीजिए, भूख मिटा लीजिए, तो आपको अच्छे से नींद आएगी और बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अक्सर दोस्तों आपके सामने बहुत ऐसी केसें आए होंगी जो रात के खाने से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर या पैरालाइसिस जैसी बीमारियां हुई। क्यों दोस्तों? जब आप ओवरलोड खाना खा लेते, तली भुनी खाना खा लेते और तुरंत आप सो जाते हैं, तो खाना जब ठीक से पचता नहीं और आप गहरी नींद में होते हैं, तो दोस्तों वायु का दबाव, गैस एसिडिटी बनती है, वायु का दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन पर दबाव पड़ता है और कहीं ना कहीं नसों में फटने के चांसेज होते हैं। आप ऐसे कई केसेस पाए होंगे कि लोग सुबह उठे हैं, उनको अटैक आया,
लोग सुबह उठे उनको पैरालाइसिस आया, ब्रेन हेमरेज हुआ। तो दोस्तों इन बहुत सारी गंभीर बीमारियों से आप बच सकते हैं। रात का खाना एकदम सुपाच्य हल्का हो। जब भी रात का खाना खाएं दोस्तों, खाने के बाद 40 मिनट तक उसी मुद्रा में बैठे रहें। उसके बाद कम से कम 1000 कदम टहलना चाहिए। ये कुछ नियम है। और खाना हमेशा 32 बार चबा के खाना खाना चाहिए। खाना जब भी खाएं बैठ के पलथी मार के खाएं। खाते समय दोस्तों हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी हमें पीना चाहिए। ये हमारा खाना जो होना चाहिए हमेशा सुपाच्य, सात्विक और दोस्तों नेचुरल होना चाहिए। तली भुनी चीजों का कम से कम सेवन करें। ये कुछ रूल्स है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जो आपके शरीर के 3 दोष है इसे बढ़ने मत दीजिए। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी है दोस्तों, आप देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों हमें 2 घंटे का समय रोज अपने शरीर के लिए निकालना। ये 2 घंटे का समय कौन है? रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय निकालिए अपने स्वास्थ्य के लिए। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है दोस्तों? कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, उम्र आप चाहे जो हो, 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक को आप दोस्तों आधे घंटे में कवर करिए। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार चाहे दौड़ के चाहे तेज चल के। उसके साथ साथ दोस्तों आप हो सके तो नंगे पांव जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे मॉर्निंग वॉक करिए। उसके अलग ही बेनिफिट्स है। और दोस्तों उसके बाद आपको 2 योगा जरूर करना। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति। अगर ये 2 योगा आप करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहे। ये दोनों योगा आपको 20-20 मिनट जरूर करना है। उसके बाद दोस्तों वहीं बैठ के आपको प्रकृति में, घर नहीं आना है, 5 से 7 बाहर ही रहना है। किसी जगह फील्ड में बैठ के, पार्क में बैठ के, कहीं पे भी करिए। अब जब आप बाहर करते हैं, सूर्य की धूप में करते हैं तो दोस्तों सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कभी भी आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। तो दोस्तों ये 2 घंटे का समय कभी स्किप मत करना, आप लाइफ में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। मित्रों इसी तरह से और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग जानकारी अपनाएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।